रामेश्वरम के उपलिंग के रूप में ये हमारे संस्कार धानी को स्वयंभू सिद्धपीठ गुप्तेश्वर भगवान प्राप्त हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी गदेल जबलपुर। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण वनवास भोग रहे थे, तब वे नर्मदा तट के त्रिपुरी तीर्थ पर भी कुछ समय के लिए आए थे। उन्होंने गुप्तवास करते हुए अपने आराध्य महादेव का पूजन वंदन करने रेत का शिवलिंग बनाया था। वही शिवलिंग आज संस्कार धानी जबलपुर में गुप्तेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। जानकारों व संत महात्माओं के अनुसार ज्वाली ऋषि की तपोस्थली रहा जबलपुर शहर ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक महत्व भी रखता है। यहाँ के नर्मदा तटों का हर कंकर शंकर कहलाता है। यहाँ स्वयं सिद्ध महादेव विविध रूपों से विविध नामों से विद्यमान है। शास्त्रों के अनुसार गुप्तेश्वर महादेव को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग भी माना गया है। दूर से ये जो गुफा है, इस गुफा के अंदर से जैसे पहाड़ों में चश्मा बनता है, वाटरफॉल बनते हैं, जलप्रपात बनते हैं, ऐसे ही नर्मदा पीछे हैं। नर्मदा के जल का स्रोत था यहाँ से, और ये ऐसे निकल जाती थी लमेटा और तिलवारा घाट पर कहीं। आज जब भगवान राम की लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी नर्मदा पर, तो नर्मदा कौन है? नर्मदा शिव की पुत्री है। रामायण में लिखा है शिव प्रिय मेकल शैल सुता सी, सुता यानी बेटी। स्कंद पुराण में लिखा है इदम माहेश्वरी गंगा माहेश्वर तन उद्भवा, माहेश्वर के तन से, कंठ से निकली है नर्मदा। आज जब राम ने देखा कि अरे हमारे इष्ट की बेटी, और फिर अपने इष्ट की याद आई, और फिर भगवान राम और लक्ष्मण सीता अंदर गुफा में धीरे धीरे प्रवेश किए। बहुत अच्छा लगा उन्हें। फिर ये भी याद आया कि हम तो जावाली यहीं पहाड़ में कहीं बैठे तपस्या कर रहे थे, और फिर भगवान ने यहाँ जो मुरुम के अभी आप देख रहे हैं सैंडस्टोन है, वही मुरुम को इकट्ठा किया, शिवलिंग बनाए, और वही नर्मदा के जल से करपात्री, कर यानी हाथ से, 1 महीने तक, 1 माह का वर्णन आता है शिव पुराण में, 1 माह गुप्तवास भगवान ने किया। और जब भगवान राम मिट्टी के शिवलिंग बनाए और उसमें आह्वान करेंगे तो शिव ही लालित थे, क्योंकि शिव के भी इष्ट है राम और राम के इष्ट हैं शिव। और जैसे ही अभिषेक पूरा हुआ, भगवान राम ने उस मिट्टी में, जिसमें इस शिवलिंग में भगवान शिव को आह्वान किया था, आज स्वतंत्र किया कि अब आप मुक्त होइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वहाँ पर गिद्धराज जटायु ने भगवान राम को बताया भी कि लय दक्षिण दिस गयों गोसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। दशानन ले गया है दक्षिण में, और फिर दक्षिण की यात्रा करते करते वहाँ खोजबीन हुई, सेतु बना, सीता को ला करके जब इस पार ले आए रामेश्वरम के उस समुद्र के किनारे, तब सप्त ऋषि प्रकट हुए और सबने कहा कि भगवान शिव की कृपा से, आपकी इष्ट की कृपा से सीता जी मिल गई हैं। अब भगवान शिव का आप जो है आभार व्यक्त करो, उनका जो है पूजन करो। उन्होंने कहा इतनी समुद्र की रेत, अथाह रेत होती है ना, नमकीन रेत होती है, इसमें शिवलिंग कैसे बनेंगे? भूल गए, क्योंकि 12-13 साल हो चुके थे यहाँ से गए हुए। और तब याद आई, वहाँ पर अभी आपने श्लोक पढ़ा कि स्मृति, और ये शिव पुराण में, मूल शिव पुराण में कोटिरुद्र संहिता के पहले अध्याय का 37वां एवं 42वां श्लोक लिखा हुआ है। नर्मदा का नाम लिखा हुआ है व्यास जी ने। नर्मदायाम तटे तत्सर्व पापहरम स्मृतम, याद आई, स्मृतम रामेश्वराच यज्जातम गुप्तेश्वर में स्मृतम। नर्मदा के तट पर गुफा में हमने एक नर्मदेश्वर बनाए थे गुप्त रूप से। आज रामेश्वरम की स्थापना में भी वही स्वरूप को ध्यान करते हुए रेत के शिवलिंग बना डाले। ऐसे भगवान रामेश्वरम के उपलिंग के रूप में ये हमारे संस्कार धानी को स्वयंभू सिद्धपीठ गुप्तेश्वर भगवान प्राप्त हुए हैं। यहाँ अभी शिवरात्रि ज्ञान देने वाले ऐसे एमपी हार्ट हृदय की इस यूट्यूब का मैं सभी भक्तों को कहता हूँ कि आएँ, सबका कल्याण करें भोलेनाथ। मुझे यहाँ पर डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास के नाम से जानते हैं, यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। बाकी मेरे सब भक्त लोग हैं भगवान की सेवा में। हर हर